टूनी चिड़िया अपनी सासू माँ के साथ में रहती थी। बारिश के मौसम था। टूनी की सास और टूनी सो रही थी। माँ, माँ, उठिए, हमारे छत से पानी टपकने लगे। पूरी रात उस कच्चे घर से टपकता रहा पानी। टूनी और उसकी सासू माँ घर के एक कोने में पूरी रात बिताई। इसके अलावा वह कुछ कर भी तो नहीं सकती थी। और टूनी की पति का मृत्यु कुछ साल पहले हुआ था। तब से टूनी और उसके सास एक दूसरे के सहारा जिंदगी गुजार रहे थे। टूनी के पास एक छोटी सी ज़मीन थी। उसी के पास मिट्टी के बने घर में गुजारा कर रही थी। जब बारिश के मौसम आता था तो छत से पानी टपकने लगता था। माँ जी, देखिए तो सारी दीवार पे दरार आ गई है और छत से पानी टपक रही है। अभी तो बारिश के मौसम शुरुआत ही हुई है। हमें कुछ करना होगा, नहीं तो दीवार गिर जाएंगी। कुछ सोचिए माँ जी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। टूनी बहू, तू टेंशन ना ले। मैं कल ही जाकर खेत से मिट्टी मांग कर लाऊंगी। मिट्टी लाकर घर की मरम्मत कर देंगे। माँ जी, अपने खेत से? नहीं नहीं, इतनी मेहनत से बैगन की खेती की है। अगर मिट्टी काट लेंगे हमारी फसल खराब हो जाएंगी। पर माँ जी, जंगल के सारे पक्षी कुछ ना कुछ अपने खेतों में उगाए होंगे, तो मिट्टी कैसे देंगे हमें? हाँ टूनी बहू, तुम्हारी बात तो सही है, पर किसी न किसी की खेत खाली होगी। जाकर देखती हूँ। तू खेत जाकर देखा। टूनी की सास किसी हालत में फसल को खराब नहीं होने देगी, क्योंकि घर में थोड़े से चावल थे जो कि पिछली फसल के बचे हुए थे। टूनी की सास पूरी जंगल में घूमी, पर कहीं मिट्टी नहीं मिली। तब वो मुखिया जी के पास गई। मुखिया जी, आपसे कुछ काम है। बोलो बोलो, क्या हुआ? मैं तो उधर ही आ रहा था आज। थोड़ा मिट्टी चाहिए, घर की दीवार में दरार आ गई है। आपको तो मालूम है, बरसात के मौसम शुरुआत हो गई, उसे मरम्मत करनी है, नहीं तो पूरी झोपड़ी गिर जाएगी। तो तुम अपने खेत से निकाल लो। मैं अपने खेत में बैगन की खेती की हूँ। नहीं, अपने खेत से निकाल लेती। आपका खेत खाली है जो मेरे खेत के बगल में है, मैं उसमें से मिट्टी निकाल लूँगी। नहीं नहीं, तुम जितना करो, मुझे धान की खेती करनी है कल ही। खड़ूस मुखिया ने मिट्टी देने से मना कर दिया। एक और चिड़िया से बात की, उसने भी मना कर दी। टूनी की सास घर वापस आ जाती है। उधर खेत के देखकर टूनी घर वापस आ गई थी। खाना बनाकर अपनी सास के इंतज़ार कर रही थी। कुछ देर के बाद उसकी सास आ जाती। माँ जी, आने में इतनी देर हो गई, कब से इंतज़ार कर रही थी। क्या हुआ? मिली मिट्टी? कोई नहीं दिया। इतनी सी मिट्टी देने में जान निकल रही है। माँ जी, आपने मुखिया जी से बात की? उनके पास बहुत सारे खेत हैं। हाँ बहू, कहने को तो मुखिया है, पर दिल बहुत छोटा है। खड़ूस मुखिया ने मिट्टी देने से मना कर दिया। बगल की खेत खाली पड़ी हुई है। भगवान जाने क्या होगा। घर आते मैंने देखा कि आसमान में काले काले बादल छाए हैं। घर ढह जाएंगे। टूनी, तू अपने सास को दिलासा तो देना चाहती थी, लेकिन मन ही मन वो भी परेशान थी। लेकिन अचानक मन में सोचकर कहा, माँ जी, मैं समझ गई हमें क्या करना है। पहले आप खाना खाओ। क्या? चलो मिट्टी लेने। लेकिन कहाँ से? अपने खेत से। फिलहाल घर का ठीक होना ज़रूरी है। उसके बाद इस बार बैगन ना सही, इस बार चावल ही से काम चला लेंगे और धान की खेती भी हो जाए। टूनी और टूनी की सासू माँ दोनों साथ में भोजन किए।
उसके बाद से वो खेतों में चले गए। खेतों में जाकर बहुत ही उदास मन से बैगन की फसल को उजाड़ दिया और खेतों से मिट्टी निकाल कर घर की मरम्मत कर दी। पूरा मेहनत लगाकर अच्छी तरह से छत की भी मरम्मत कर दी। उसके बाद से कुछ ही देर बाद बारिश बरसना और बादल गरजना स्टार्ट हो गया। सासू माँ, आप क्यों उदास हो? हाँ टूनी, मैं ये सोच रही हूँ कि हम खाएंगे क्या? बैगन की भी फसल बर्बाद हो गई। माँ जी, आप टेंशन ना लो, ये चावल है ना, यही खाएंगे हम दोनों।